सबका आभार, अभिनंदन, सत श्री अकाल, आदाब, कुछ भी आप कह लीजिए। चले तो शुरू किया जाए भाई। रीजनिंग का जादू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, संतलाल जी, डीएसएसबी में जो जो क्वेश्चंस आपके आते हैं सारी की सारी कहानी इसमें आपको मिलेगी। तो चलिए टाइम बिना लॉस किए शुरू करते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर में सबसे पहली चीज जो आपसे इसमें पूछी जाती है वो पूछी जाती है स्ट्रेट लाइन काउंट करना। ठीक है, स्ट्रेट लाइन काउंट करना। और देखा जाए तो ये आजकल के कंपटीशन में आपका जो भी एग्जाम्स हो रहा है सारे के सारे में इसके क्वेश्चन जरूर आपसे पूछे जा रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन काउंट करने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या है जरा उसको समझते भी हैं। तो आइए जरा समझते हैं कि स्ट्रेट लाइन में कैसे कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे या कैसी कहानी इसमें आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक डायग्राम आपके सामने यहाँ शो कर रहा हूं। इसमें आपको काउंट करना है हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस आर देयर टू मेक दिस फिगर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, जय हिंद सभी को। जल्दी से शुरू हो जाइए भाई फटाफट, बिल्कुल भी टाइम लॉस नहीं करना है हमें आज, और देखना है काफी सारे क्वेश्चंस को भी। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और आपको देखना है कि टोटल मिला के कितने इसमें स्ट्रेट लाइंस हैं, कितनी इसमें सीधी रेखाएं हैं। इसको हिंदी में हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन काउंट करने को, कि इस आकृति को बनाने के लिए कितनी सीधी रेखाओं का प्रयोग किया गया है। तो हमें रेखा को गिनना है भैया, वो भी कैसी रेखा, ऐसी रेखा जो सीधी हो। ठीक है। जय हिंद, जय हिंद सभी को, जय हिंद भाई। जल्दी से शुरू हो जाइए, क्वेश्चन आपके सामने मैंने दे दिया है। ठीक है, हिंद की जय मैंने कहा था, हमेशा ही रही है, हमेशा ही रहेगी। तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन आपका ये क्या है। हाँ, कोई नहीं प्रदीप जी, मुश्किल कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, हमें कोई चीज अगर नहीं आ रही है तो वो चीज मुश्किल है, हमें कोई चीज आ रही है तो इसका मतलब वो चीज आसान है। और दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुश्किल है। मुश्किल है तो सिर्फ और सिर्फ हमारी अप्रोच जो थोड़ी सी कम रह गई है, उसी अप्रोच को हमें सही करना है। आंसर आना शुरू हो चुका है। सुशीला जी का आंसर आ गया है सबसे पहले, सर 10। संता जी का भी आंसर आ गया 10। और कोई भाई जल्दी से। देखिए स्ट्रेट लाइन जब भी हम काउंट करते हैं पहले या कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन होती है तीन तरीके की। एक जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। दूसरी आपकी होती है हॉरिजॉन्टल, जिसको हम कहते हैं क्षैतिज। और तीसरी आपकी होती है स्लैंट। स्लैंट मतलब जिसको हम बोलते हैं तिरछी रेखा, या इसको डायगोनल लाइन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए हमें क्या करना है, देखिए स्ट्रेट लाइन और लाइन सेगमेंट इन दोनों में क्या डिफरेंस है जरा पहले इसको आप समझ लीजिए। हम लोग स्ट्रेट लाइन काउंट करते करते लाइन सेगमेंट को भी काउंट कर ले जाते हैं। तो इन दोनों में सबसे पहले आपको अंतर समझना जरूरी है कि स्ट्रेट लाइन हम लोग किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये मैंने एक लाइन खींची है ए बी, तो इस ए बी की लाइन को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। और अगर ये हल्का सा जहां जहां पे ये हल्का सा भी जहां पे कट लगा देगी तो ये आपका एक लाइन सेगमेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो एसी आपका लाइन सेगमेंट है, सी डी आपका लाइन सेगमेंट है, डीई आपका लाइन सेगमेंट है, ई एफ आपका लाइन सेगमेंट है और बी एफ आपका लाइन सेगमेंट है। लेकिन जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो ए से लेके बी ये आपकी स्ट्रेट लाइन मानी जाती है। ठीक है, बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो स्ट्रेट लाइन हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें लाइन सेगमेंट को काउंट नहीं करना है जब भी हम स्ट्रेट लाइन काउंट करेंगे। ठीक है, तो हमें एक एंड तक पहुंचना है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन में हो, चाहे वर्टिकल लाइन में हो, चाहे वो स्लैंट लाइन में हो। ठीक है, तो देखिए पहले हम वर्टिकल लाइन काउंट करते हैं। वर्टिकल इसमें काउंट किया तो एक यहां तक एंड तक आ गए, दो, फिर उसके बाद तीन। ठीक है, तो वर्टिकल जो आपकी लाइन है वो कितनी हो गई, तीन हो गई। अब जरा ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करिए। क्षैतिज रेखा एक, दो और उसके साथ साथ तीन, तो हो गई तीन आपकी क्षैतिज रेखा भी हो गई। अब आइए स्लैंट लाइन पे, जो तिरछी रेखा है, तिरछी रेखा का मतलब एक, दो हो गई, फिर उसके बाद देखिए इधर से तीन और फिर ये हो गई चार। तो टोटल मिला के कितनी इसमें स्ट्रेट लाइन है, 10 इसमें स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। तो जब यहां पर्टिकुलरली कोई भी आपकी एक स्ट्रेट लाइन जहां जहां से इंटरसेक्ट हो जाए, तुरंत समझ जाइए कि वो एक लाइन सेगमेंट बनाएगा। और आपको क्या करना है, आपको यहां पे बस एक ही चीज ध्यान रखना है, क्या कि आपको स्ट्रेट लाइन काउंट करना है, आपको कभी भी लाइन सेगमेंट काउंट नहीं करना। ठीक है, थैंक यू करना जी, थैंक्स फॉर अप्रिसिएशन। तो जल्दी से शुरू किया जाए। हाँ बिल्कुल, 50 आउट ऑफ 50 तो नहीं आएंगे सर, कोई बात नहीं प्रदीप जी, इस बार नहीं आया तो अगली बार आएगा, आएगा तो ही आएगा, नहीं तो जाएगा कहाँ, है ना। तो बस ध्यान रखना है, पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके सामने आ चुका है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और जरा देखते हैं कि अगला क्वेश्चन भाई कौन सबसे पहले आंसर बताता है। इसका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। लेट्स प्रोसीड विद अनदर क्वेश्चन। लीजिए भाई, डायग्राम बना दिया जा रहा है। आप जल्दी से इसमें काउंट करके बताइए कि इसमें कितनी स्ट्रेट लाइंस हैं।
ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। चलिए जल्दी से काउंट करिए, बताइए कितनी इसमें स्ट्रेट लाइन्स हैं। हाँ बिल्कुल डिफरेंट होगा लेवल। मैंने कहा ना, हर बार एग्जाम जितनी बार आप क्लियर नहीं करेंगे, जितनी बार 1% भी अगर आपका हार्ड वर्क अगर नहीं हो पाया, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ चीजें आपके लिए कुछ नई जरूर निकल के आएगी, क्योंकि हर बार पेपर के लेवल में एक दो क्वेश्चन ऐसे जरूर पूछे जा रहे हैं जिनके बिहाफ पे कुछ चीजें आपको वहां पे परेशान कर सकती है। ठीक है, हाँ चलिए, सबसे पहले आंसर आया 12, है ना, फिर आया 13, फिर आया 14। क्या बात है भाई, अलग अलग काउंट करिए, अलग अलग नहीं काउंट करेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अगर डायरेक्टली काउंट करेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी अलग लिख के किया था, बिल्कुल इसको ऐसे सॉल्व करिए, 5 सेकंड बाद आंसर बताइए, बट आंसर आप सही लेके आइए, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, लेट्स सी कि सबसे पहले आते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे। हॉरिजॉन्टल काउंट करिए भाई। सर एक, ये हो गई दो, ये हो गई तीन, ये हो गई चार, और ये हो गई पांच। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपकी टोटल कितनी है, 5 हो गई। नाउ कम्स टू वर्टिकल लाइन। वर्टिकल जरा देखिए, आप कहेंगे सर एक, फिर आप कहेंगे सर दो, फिर आप कहेंगे सर तीन, और फिर आप कहेंगे सर चार। तो चार आपकी हो गई वर्टिकल। नाउ कम टू स्लैंट। स्लैंट पे जरा आइए, ध्यान दीजिए। देखिए यहां से यहां तक कितनी है, एक, आगे देखिए ब्रेक आगे नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब एक हो गया। फिर यहां पे आइए, यहां पे आकर ब्रेक हो गई दो, दो के बाद फिर उसका इस पे आइए, ये हो गया सर तीन, और फिर उसका ये आप देखिए यहां हो गया चार। तो चार आपके पास हो गई स्लैंट लाइन की टोटल मिला के, 5 4 9 और 4 13। तो जिनका जिनका आंसर 13 है, जब आप बना रहे थे तभी देख लिया था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो कहानी समझ में आ गई। तो ये आपकी कहानी 13 इसका सही आंसर है। हाँ बिल्कुल, जिनका 12 आया है एक बार फिर से चेक कर लीजिए कि शायद एक आध लाइन उन्होंने गलत गिन ली है, या फिर एक लाइन उन्होंने कम गिनी है या ज्यादा गिन ली है। जिनका 14 आ रहा था, जिनका और 12 आ रहा था। अभी क्लियर है सबको? क्लियर है भाई यहां तक? चलिए एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं, जो आपके प्रीवियस ईयर के, आपके कंपटीशन करियर में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। लेट्स सी कि उसका आंसर सबसे पहले कौन लाएगा। ठीक है, आइए। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, बताइए इसका सही आंसर क्या है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड का क्वेश्चन है। चलिए जरा इसको चेक करते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले आंसर क्या आता है। नेहा जी का आंसर सबसे पहले आया। सुरभि जी, ये डीएसएसबी के लिए ये तैयारी चल रही है। इवन आप अगर आप बात करें तो टीचिंग में जहां जहां भी डीएसएसबी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, जहां पे भी नॉन वर्बल का अगर एक क्वेश्चन भी आएगा काउंटिंग ऑफ फिगर से, तो वो इस तरह के क्वेश्चंस को लेके आएगा। ठीक है। शिखा जी का आंसर 14 आया, एक बार फिर से चेक करिए शिखा जी। वासु जी का आंसर आया है सर 15। चलिए काफी सारे लोगों का 15 आंसर है। चलिए आज चेक करते हैं। बिल्कुल, शांता जी ने काउंट करके बता दिया सर, हॉरिजॉन्टल 5 है, वर्टिकल 0 है, स्लैंट 6 है। चलिए देखते हैं। हाँ चलिए देखिए, सबसे पहले काउंट करते हैं वर्टिकल लाइन, है ना। तो चलिए भाई वर्टिकल को जरा ध्यान दीजिए सर, यहाँ पे तो कोई वर्टिकल लाइन है ही नहीं, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका आंसर 0 हो गया। फिर आइए हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पे अगर आते हैं तो हॉरिजॉन्टल अगर काउंट किया जाए तो देखिए हॉरिजॉन्टल एक, फिर आप कहेंगे सर दो, ये हो गई तीन, ये हो गई चार, और ये हो गई पांच। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी हो गई पांच। नाउ कम टू स्लैंट। स्लैंट देखिए दो तरीके से चलती है, ध्यान रखिएगा। स्लैंट ऐसे भी होती है और स्लैंट ऐसे भी होती है। दोनों को अगर आप अलग अलग काउंट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी कहानी थोड़ी सी अच्छी हो पाएगी। ठीक है, तो लेट्स सी एक, उसी तरीके से दो, तीन, चार और पांच। पांच आपकी ये वाली लाइन्स आ गई। अब जरा इधर वाली काउंट कर लीजिए, एक, दो, तीन, चार और पांच। तो टोटल मिला के 10 आपकी स्लैंट आई हुई और आपका आंसर हो गया 15। तो सिंपल सा कंसेप्ट है स्ट्रेट लाइन का, बिल्कुल भी इसमें आपको टाइम नहीं लगाना है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से आप इसको एग्जैक्ट वैल्यू के साथ इसको काउंट कर सकते हैं और आपकी कहानी सही बन पाएगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है शशि जी, इसके लिए बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं लीजिए। जहां भी काउंटिंग ऑफ फिगर का क्वेश्चन अगर आएगा तो आपके लेवल के हिसाब से टीचिंग में, रीजनिंग में काउंटिंग ऑफ फिगर क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए सिंपल वैरायटी से लेकर धीरे करके भी हम लोग एक्सटेंड करेंगे अपने लेवल को, उसमें इसका क्वेश्चन आपको जरूर मिल पाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? चलिए, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन का फंडा क्लियर हो चुका है, तो जिस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए कंसेप्ट को हम थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। और आगे कंसेप्ट आपका क्या है? नेक्स्ट कंसेप्ट है, डालिए सभी लोग, ट्राइंगल। होपफुली स्ट्रेट लाइन का सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे मूव कर रहे हैं ट्राइंगल्स काउंट करने के लिए।
ठीक है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं त्रिभुजों को गिनना। इसमें क्या करना है मुझे? त्रिभुजों की गिनती करना है, त्रिभुजों की गिनती करना। ठीक है, तो काउंटिंग मुझे करनी है इस बार किसकी? ट्राइंगल्स की। और जब हम ट्राइंगल की बात करते हैं हम्म, चलिए, तो हम ट्राइंगल की बात करते हैं। तो ट्राइंगल जब भी कभी आपसे पूछा जाता है, ट्राइंगल में कुछ तो कंसेप्ट्स होते हैं और कुछ आपके ऐसे कंसेप्ट भी होते हैं जहां पे आपको कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। तो दोनों तरीके हम लोग समझते हैं वन बाय वन। आइए जा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये 45 किसका बता दिया भैया? नहीं नहीं, अभी जो पिछला क्वेश्चन था वो आपका स्ट्रेट लाइन का था। अब हम लोग ट्राइंगल पे काउंट कर रहे हैं, ट्राइंगल कहानी अब हम आगे बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे आसान सा सिंपल सी एक वैरायटी का। आपसे पूछा गया कि सर इसमें कितने ट्राइंगल हैं, है ना? नहीं, अभी बताना नहीं है, ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है आपको कि भैया इसमें तो एक ट्राइंगल है। यहां पे जब एक ट्राइंगल को एक वर्टिकल लाइन से इंटरसेक्ट किया जाता है तो इससे टोटल मिला के कितने ट्राइंगल्स बनते हैं, पहले कॉन्सेप्ट एक बार समझते हैं, फिर मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगा फिर उसको ट्राई करेंगे। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना। अगर बेसिक तरीके से काउंट करें तो देखिए, एक है, फिर उसका दो है, और फिर आप कहेंगे सर ये टोटल मिला के तीन है। लेकिन ऐसे जब आपका डायग्राम थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो उस कंडीशन में ऐसे काउंटिंग करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, लाइक अगर ऐसा डायग्राम आपके सामने आ गया तो इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो आपको करना क्या है? अरे ठीक है भैया, हाँ थ्री सबका सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नहीं शुरू हुआ है, अभी तो आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर इस तरह का कोई डायग्राम आ जाए या ऐसे थोड़ा सा और बड़े बड़े क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो करना कुछ भी नहीं है, सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे जो ट्राइंगल जो अलग अलग दिख रहे हैं इसमें नंबरिंग कर दीजिए। जैसे वन है, टू है ना, तो वन और टू दोनों को क्या करना? ऐड कर देना है। ऐड करने पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? थ्री आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही आपको वहां पे भी लेके चलना है। क्या करना है? पहले काउंटिंग कर लीजिए सर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन। और सिंपली क्या करना है, जो भी यहाँ वैल्यूज आई हैं उन सबको क्या करना है? एक साथ लिख के ऐड कर देना। चेक करिए यहाँ कितना आंसर आया आपका सेकंड वाले क्वेश्चन का। सेकंड वाले क्वेश्चन का कितना आंसर आया, जल्दी बताइए। रेखा जी ने सबसे पहले आंसर दिया है 28 ट्राइंगल्स। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा फंडा, नंबरिंग करनी है, अलग अलग जो ट्राइंगल्स लिखे गए हैं बाकी सबको क्या करना है? आपस में एक साथ ऐड कर देना है। हाँ, नंबर डाल दीजिए, नंबर डालने के बाद आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए सबको ऐड करके। अब इसको ऐड करने का भी एक प्रोसेस है, आपको मैथ्स में अब सिखाया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, वन से लेके टू तक के नंबर, यहाँ वन से लेके सेवन तक के नंबर्स को क्या करना है? ऐड करना है। तो वहां पे आपको एक टेक्निक सिखाई जाती है, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो आप चाहे फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। एन क्या है? एन आपकी ही टोटल नंबर ऑफ क्या है, नंबरिंग, जैसे वन से लेके टू तक करना है तो टू इंटू थ्री डिवाइडेड बाई टू आप कर देंगे तो देखिए वैल्यू कितनी आ जाएगी? थ्री आ जाएगी। ऐसे आपको इसको ऐड करना है तो सिंपल सा फंडा क्या करना है? एन इंटू एन प्लस वन। एन की वैल्यू कितनी है? सेवन है। सिंपल सा फंडा करना है, सेवन इंटू एट डिवाइडेड बाई टू। आप सीधा इसको कहेंगे सर आंसर आ गया 28। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल। अब इसको अगर आपको वैसे बेसिक तरीके से काउंट करना हो तो बेसिक तरीके से काउंट करेंगे तो काफी लंबा टाइम आपको लगेगा, क्योंकि देखिए सात आपके यही हैं, फिर आपके आंसर दो दो को मिला के, है ना, फिर हर दो दो को मिला के आप बनाएंगे, फिर उसके बाद हर तीन तीन को लेके आप मिला के बनाएंगे तो काफी आपका टाइम वहां पे लॉस होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो अगर आपका टाइम लॉस होगा तो आपको सिंपल सा फंडा है, क्या करना है? आपको सारे क्वेश्चन की नंबरिंग वहां पे जो इंडिविजुअल जितने भी ट्राइंगल्स दिए गए हैं सब पे एक एक वैल्यू को प्लेस कर देना है और सारे वैल्यूज को क्या करना? ऐड कर देना है। चाहे ऐसे ऐड कर दीजिए और चाहे इस तरीके से जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि एन नेचुरल नंबर के एडिशन का जो फॉर्मूला होता है, आप इसके भी यहाँ पे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, फिर से इसको समझा दे रहा हूं। करना क्या है मुझे कि जब भी कभी एक ट्राइंगल को वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करे, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी एक ट्राइंगल को वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करे तो जितने पार्ट्स में अगर वो ब्रेक कर रहा है तो वहां पे आप क्या करना है? इंडिविजुअली सब पे यहाँ पे इस तरीके से ऐसे आपको नंबरिंग कर देना है और नंबरिंग करने के बाद आपको क्या करना है? आपस में उनको उठा उठा के ऐड कर लेना है। इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? बोलिए, क्लियर हुआ? जी, अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है तो थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन को और बढ़ा रहा हूं और देखते हैं कि इस बार सबसे पहले आंसर लेके कौन आएगा। चलिए भाई, थोड़ा सा एंगल चेंज कर रहा हूं। और अगर मैं एंगल चेंज करूं, एंगल चेंज कर रहा हूं, देखने का एंगल है ना, तो थोड़ा सा इसके देखने का एंगल बस चेंज कर रहा हूं और जरा बताइए कि इस बार आंसर आपका क्या आएगा। कुछ नहीं करना, किसी भी पर्टिकुलरली
एक्सिस से यहां पे स्ट्रेट लाइन खींची जाए, थोड़ा सा इसको घुमा लीजिए, घुमाने पर थोड़ा कॉपी को घुमाइए, अब देखिए अपने आप ही आपको क्या दिखेगा, बिल्कुल वैसा ही डायग्राम दिख जाएगा। दैट मींस कि वो किसी भी एक्सिस से क्वेश्चन आपका बना सकता है। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, खुद नंबरिंग करिए, खुद नंबरिंग करके आंसर बताइए जल्दी से। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, फॉर योर रिस्पॉन्ड, जल्दी से। जो इसके बाद भी यतीश जी ने कहा सर 21 होगा, शिखा जी ने कहा सर 15 होगा, बाकी सब लोग 21। शिखा जी एक बार फिर से चेक करिए। जगतार जी ने कहा सर बिल्कुल सही कहा 21 है, रियासत जी ने कहा सर 21 है। क्या बात है भाई, स्पीड इसे कहते हैं। सुधीर जी भी कह रहे हैं सर अब तो 21 है, मान लीजिए आप, है ना। चलिए भैया, इतनी स्पीड से अगर आप टाइप कर रहे हैं 21 तो मुझे मानना पड़ेगा कि सर 21 ही होगा। कुछ नहीं करना, सिंपल सा फंडा नंबरिंग ऐसे कर दीजिए, है ना। जैसे आप क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाएंगे तो घुमा के आपको पता चल जाएगा यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 6 है। कुछ नहीं करना, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अरे वाह सर, मजा आ गया, क्या बात है, 21 ट्राइंगल गिन ले रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा कब गिन ले रहे हैं, है ना। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखिए, किसी भी एक्सिस से अगर वहां पे वो पर्टिकुलरली आपकी स्ट्रेट लाइन, आपका एक वर्टिकल लाइन खींची जाए, तो आप किसी एक्सिस से अगर बनाना है तो आप आसानी से उसको उस वे से सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर, यहां तक कहानी समझ में आ गई। चलिए, अगर यहां तक भैया क्लियर हो चुका है तो थोड़ा सा आपका ध्यान में और खींचना चाहूंगा अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें मैं एक ही क्वेश्चन में वर्टिकल लाइन तो दूंगा ही, उसके साथ साथ यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन भी दे दूंगा। ठीक है, अब जरा इसको बनाना है और देखना है कि पर्टिकुलरली आपका आंसर क्या इस बार बनना चाहिए। प्रियंका जी ने कहा सर आपकी वजह से रीजनिंग अच्छा लगता है। रीजनिंग सब्जेक्ट ही बहुत अच्छा है प्रियंका जी, इतना बेहतरीन सब्जेक्ट है कि थोड़ा सा कोई इंटरेस्ट से पढ़ा है तो इससे इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट है नहीं। बाकी बाकी सब्जेक्ट भी अपने आप में वैल्यू रखते हैं, बट ये कि ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको थोड़ा सा बस थोड़ा सा क्यूरियोसिटी के साथ आपको उसको सॉल्व करना होगा, तब इसमें और अच्छा लगता है। हाँ, रेखा जी ने कहा सर 6 होगा। चेतना जी कह रहे हैं वेल एक्सप्लेन। बिल्कुल चेतना जी, ऐसे ही आपको बस ध्यान रखना है यहाँ पे कि जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वन बाय वन हम लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। क्या बात है सर, कई लोगों का आंसर 6 सारा। साधना जी ने कहा सर 10 होगा। आइए जिनका आंसर 10 आ रहा है जरा उनको पहले बेसिक तरीका समझाया जाए, और इसको बेसिक से अगर आप ट्राई करें, ज्यादा ध्यान दीजिएगा। सर एक तो ये हो गया है ना, फिर कहेंगे सर दूसरा तो यहां से हो गया, फिर कहेंगे सर तीसरा यहां से हो गया, फिर कहेंगे सर चौथा यहां से हो गया, फिर आप कहेंगे सर पांचवा यहां से हो गया, और फिर आप कहेंगे सर छठा यहां से हो गया। तो टोटल मिला के कितने ट्राइंगल्स हो गए, 6 ट्राइंगल हो गए। लेकिन अगर मैं आपसे कुछ ऐसा कह दूं कि आपकी इससे फिगर देखते ही हार्ट बीट बढ़ जाए भैया, है ना, ऐसे क्वेश्चंस में, सर ये तो पूरा पिरामिड बन गया है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कैसे बनेगा, तो आइए जरा इसका कंसेप्ट सीखते हैं। ऑब्वियस सी बात है, गिनना पॉसिबल नहीं है। 10 सेकंड की अगर हम बात करते हैं, 10 से 15 सेकंड में अगर आपको आंसर चाहिए, तो ये तो कंफर्म हो चुका है कि कभी भी ये मुश्किल से 10 से 20 सेकंड के अंदर कभी सॉल्व होने से रहा। तो अगर इसको सॉल्व करना है 10 सेकंड के अंदर, तो कंसेप्ट समझिएगा। अभी आप ये बताइए, अभी आपने इसके पहले जो क्वेश्चन देखा था उसमें आपने क्या किया था, अगर आपको याद हो तो मैंने क्या कहा था, उसमें नंबरिंग कर दी थी, है ना। तो यही नंबरिंग आपको यहां भी कर देनी है, 1 2, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी आपने किया था। ये भूल जाइए कि इसमें कोई अभी हॉरिजॉन्टल लाइन है, बिल्कुल 112 ट्रायंगल है। अच्छा, उसमें सेकंड वाले में आपने बता दिया रेखा जी। चलिए, तो अगर हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग बिल्कुल वैसे ही कर लेनी है जैसे नंबरिंग हमने की थी। ठीक है, चलिए यही नंबरिंग हम यहां पे कर लेते हैं। सर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। बोलिए, तो इन सबको अगर हम ऐड कर देते तो कुछ ऐसा डायग्राम होता तो आपका आंसर निकल जाता। तो हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इसको हमें क्या करना है, आपस में ऐड कर देना जैसे हमने इसको ऐड किया था। 2 + 1 कितना हुआ, 3 हो गया। अब इसको ऐड करने के बाद आपको क्या करना, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है किससे, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन से। जितनी भी इस फिगर को बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज किया गया है उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना। हॉरिजॉन्टल है क्षैतिज, और क्षैतिज में बेस वाला भी आता है, ध्यान रखिएगा। एक ये भी है, एक ये भी है। आपको क्या करना, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है तो सिंपली आपको क्या करना, ऐड करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, सीधे आपका आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व करने का फंडा क्या हुआ, जब एक ही ट्रायंगल में आपकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अगर दोनों के दोनों लाइंस अगर एक साथ आ जाएं, तो करना कुछ नहीं है, जो बेसिक तरीके से पहले क्वेश्चन मैंने बताया था, पहले आप क्या करें, उसकी नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग करने के बाद आप क्या करिए, ऐड करिए। ऐड करने के बाद जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी, सीधे उससे मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए
आइए भाई, अब जब उस क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब इसको पहले मुझे क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड करने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया दो। या तो आप इसको बेसिक तरीके से ऐड करिए, या सीधा करिए क्या, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, है ना। तो बोलिए, तो आप सीधा कहेंगे सर इसकी वैल्यू तो आ गई कितनी, 28। तो इसकी वैल्यू सबको ऐड करने पे 28 आ गया। अब इसको क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना जितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है सर, एक क्षैतिज रेखा, दो है, तीन है, चार है। बेस वाले को मत भूलिएगा भाई, अगर बेस ही भूल गए तो क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। सीधे आपका आंसर आ जाएगा 28 गुना 56, और 56 गुना हो गया भैया 112। ठीक है, तो 112 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ करिश्मा जी ने आपने जो कहा ट्रेपेजम ये है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट सेइंग कि हम इसकी बात कर रहा हूं। पहले ये गिना, फिर उसके बाद ये गिना, फिर उसके बाद हमने ये गिना, फिर उसके बाद हमने इसको गिना। ठीक है, हम इसको नहीं काउंट कर रहे हैं, ये तो आपका ट्राइंगल नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें क्या करना है, जितने भी आपके नंबरिंग हो, सिंपल सा फंडा ध्यान रखना है, जितनी भी आपकी नंबरिंग हो पहले आप उसको ऐड करिए। ऐड करने के बाद जितने भी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस है जिसके बिहाफ पे एक वर्टिकल लाइन जितने पार्ट्स में इंटरसेक्ट हो रही है, आप उसको उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। नहीं मनीष जी, ये सीटेट में नहीं आएगा, क्योंकि सीटेट में भी रीजनिंग, सीटेट में तो नहीं पूछी जा रही, बाकी स्टेट वगैरह में जिसमें भी फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन अगर होगा तो हो सकता है इसमें कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ चलिए, आइए अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अब जरा आप उसको सॉल्व करिए। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है आपको, अब मैं देखना चाह रहा हूं आपकी स्पीड। तो चलिए भैया, क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट शुरू हो जाइए। चलिए, कुछ नहीं करना, सिंपल सा फंडा है। थोड़ा सा फिगर को उठाइए, उठा के आपको दिख जाएगा कि फिगर समहाउ कुछ वैसा ही है जैसे वहां पहले मैंने बनाया हुआ था। लेट्स सी इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, हट जाता हूं पहले साइड से, नहीं तो पता चला आप मुझे ही देखते रहेंगे, फिगर पे आपका ध्यान नहीं जाएगा, है ना। चलिए जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी बताइए। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हमने कहाँ जोड़ा था काजल, जिसको फिर से एक बार चेक करिए। सब लोग बोले सर 105 105 105। सोनम जी ने कहा सर फिर से 75, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। 75 रियासत जी का भी आ रहा है, एक बार फिर चेक करिए। बाकी मोस्ट ऑफ द लोगों का आंसर 105 आ रहा है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सारे लोग सही बोल रहे हैं। बिल्कुल आनंद जी, बिल्कुल सही चल रहे हैं भाई। मधुराज जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। जगतार जी भी कह रहे हैं सर 105 है। नेहा जी भी कह रहे हैं सर 105, तो नेहा जी ने भी बोल दिया भाई, अरे वाह क्या बात है। चलिए जल्दी से। हम्म, प्लीज गिव योर रिस्पॉन्स एज मच एज यू कैन, तभी मुझे समझ में आ पाएगा कि मैं आपके लिए जिस वजह से यहाँ पे आया हुआ हूँ, इतनी बढ़िया शर्ट पहन के क्यों पे आया हूं भाई, आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ पाए, बस इसलिए भैया यहाँ पे क्लियर है। बिल्कुल फंडा क्लियर हो गया सभी का। अंशु जी कह रहे हैं सर केवीएस की सेपरेट कोर्स या क्लास शुरू हुई है क्या, अभी ऑनलाइन तो नहीं शुरू हुई है। ऑनलाइन अभी जैसे शुरू होगी तो आपके बारे में इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, अगर अध्ययन मंत्रा को आपने सब्सक्राइब किया होगा तो। सोनिया जी कह रहे हैं सर 28 है। एक बार फिर से चेक करिए, जिनका आंसर 105 नहीं आ रहा है वो फिर से चेक कर लीजिए। मैंने कहा कुछ नहीं करना, नंबरिंग कर दी। इस फिगर को अगर आप थोड़ा सीधा करेंगे तो आपको कुछ कुछ ऐसा दिखेगा कि सर 1 2 3 4 5 और 6 है ना। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है सर, 6 इंटू 7 करके डिवाइडेड बाई पहले तो आप 2 कर दीजिए। आपको इतना तो पता होगा कि 21 तो आपको यहां लिख ही देना है। ठीक है, 21 जैसे मैंने यहां लिख दिया, अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई सिर्फ कर देना है जितने नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी। अब इसको अगर सीधा कर दे तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी कुछ ऐसे दिखेगी सर, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, टोटल मिला के 5 है। तो सीधा आप कहेंगे सर 21 इंटू 5 दैट बिकम्स 105, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ यूपीएस एसएससी में बिल्कुल साधना जी, उसमें भी काम करेगा। कोई भी कंपटीशन जिसमें भी नॉन वर्बल रीजनिंग आ रहा है उसमें ऑब्वियस सी बात है कि इसका आंसर आपको माना जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका, सॉरी आंसर बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन आपका कंफर्म है कि इस तरह क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आनंद जी आपको इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन अध्ययन मंत्रालय से आपको मिल जाएगी। जैसे ही कुछ भी नोटिफिकेशंस आती हैं, यहाँ पे रोहित सर और बाकी सारे जो भी फैकल्टीज हैं वो सारे लोग इन्फॉर्मेशंस को यहाँ पे आपके लिए नोटिफाई करके आपको यहाँ पे मैसेज देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, बस आप वेट करिए। ठीक है, कहानी आपकी सारी बन जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ।
चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपका जब इस शेप का जब भी कहीं बनेगा तो आपको समझ में आ गया कि ट्रायंगल को अगर एक वर्टिकल और एक अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर हम इंटरसेक्ट करें तो उसके भी यहाँ पे क्वेश्चन का फंडा क्या बनेगा। कंसेप्ट को थोड़ा सा आइए चेंज करते हैं, देखते हैं कि अगला कंसेप्ट क्वेश्चन का क्या है। इस तरह का पैटर्न तो सर क्लियर हो चुका है, लेकिन क्या आपके पास कुछ और भी है क्या? हाँ बिल्कुल है भैया। अभी कहा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना। लीजिए, अभी तक हम बात कर रहे थे ट्रायंगल की, लेकिन ट्रायंगल कभी कभी ऐसे बन जाता है, एक स्क्वायर है हाँ नहीं, बड़ा वाला उसमें आनंद जी काउंट हो जा रहा है, ठीक है, उसको अलग से आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको आप अलग से, जो जैसे आनंद जी को डाउट आ रहा है सर कि जो उसमें बड़ा वाला पोर्शन है, बड़े वाले पोर्शन को हम इसको नहीं काउंट करेंगे, ये ऑलरेडी आपका काउंट हो चुका है पहले से ही, उस फंडे में ही काउंट हो चुका है, तो इसको अलग से आपको काउंट नहीं करना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है, आनंद जी क्लियर हो गया आपका डाउट। आइए अब जरा देखते हैं कि हम लोग बात कर रहे थे कि सर अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि एक स्क्वायर हो, और एक स्क्वायर को देखिए अगर हम एक वर्टिकल लाइन से अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कभी भी ट्रायंगल नहीं बन सकता, ठीक है। अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन से इंटरसेक्ट करेंगे तब भी कभी ट्रायंगल नहीं बन सकता, लेकिन एक स्क्वायर को अगर एक डायगोनल लाइन से या स्लैंट लाइन से अगर हम इंटरसेक्ट करें तो इससे टोटल मिला के आपके ट्रायंगल्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे कितने ट्रायंगल बनेंगे जरा पहले वो समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यहां कितने बने, दो बने, लेकिन अगर एक और अगर हम डायगोनल लाइन खींच दें तो इससे कितने ट्रायंगल बनेंगे पहले जरा वो देखा जाए। बताइए कितने ट्रायंगल्स होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगाना आपको, जल्दी से है। दो? नहीं नहीं, दो नहीं, दो नहीं, दो नहीं, नेहा जी वो पहले वाले में दो था। हाँ इस बार बताइए। कुछ लोग कह रहे हैं सर सिक्स होगा, कुछ लोग कह रहे हैं सर एट होगा। चलिए देखिए, अगर हम इसको इंडिविजुअली काउंट करें, देखिए एक है, दो है, तीन है, चार है ना, चार हो गए। फिर उसके बाद इन दो दो को मिला के जरा देखिए, अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो आप कहेंगे सर ये तो पांच हो गया। फिर इधर से देखिए, एक ये वाला पार्ट भी है ना, यहाँ मिला के छह हो गया। फिर ये वाला पार्ट अगर देखा जाए तो आप कहेंगे सर सात हो गया, और ये वाला पार्ट मिला दे तो ये कह देंगे आठ हो गया। तो टोटल मिला के इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं? एट ट्राइंगल्स हैं। ये क्लियर हुआ? जी बिल्कुल, एट ट्राइंगल्स यहाँ पे सुधीर जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है सर, एट होगा। आइए देखिए, तो हमें अब ऐसे इसको सॉल्व कैसे करना है, कुछ नहीं करना। एक काम करिए, आप इसमें क्या करिए, नंबरिंग कर दीजिए, ठीक है। नंबरिंग कैसे भी आप कर दीजिए, वन टू थ्री फोर, अलग अलग जो ट्राइंगल्स हैं इनकी नंबरिंग कर दीजिए। और नंबरिंग करने के बाद इसका क्या करिए, जैसे फोर आया ना उसको डबल कर दीजिए, डबल करने में कितना आ जाएगा, टोटल मिला के एट आ जाएगा। जितने भी अंदर आपके इंडिविजुअल ट्राइंगल्स बनेंगे सबको ऐड करके क्या, सबको काउंट करिए, सॉरी ऐड नहीं, सबको काउंट करके क्या करिए, सीधा सीधा डबल कर दीजिए, ठीक है। अभी क्लियर हुआ? हाँ, अगर इसी को थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाऊं, और जरा इस क्वेश्चन में आप देख के मुझे बताएं कि इसमें कितने थे, आठ थे, लेकिन मैंने क्या किया, यहां पे एक वर्टिकल लाइन भी इंटरसेक्ट कर दी। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नेहा जी ने बिल्कुल सही कहा सर, नंबरिंग है देन मल्टीप्लाई मैक्सिमम बाई टू, बिल्कुल। नहीं आनंद जी, नौ नहीं, आप बार बार उस वाले, देखिए ये बेस वाला जो है, बेस को आपको नहीं काउंट करना, बेस काउंट करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। यहां हम ट्राइंगल्स की बात करें, हम स्क्वायर की बात नहीं करें। आनंद जी क्लियर हुआ? बिल्कुल, क्या बात है भाई, ये होती स्पीड है ना, सीधा सबका आंसर आ गया सर, सीधा 12। करना कुछ भी नहीं है, सीधा नंबरिंग किया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सर जैसे ही बोला सिक्स, सीधा क्या करना है, डबल कर देना है, डबल करने के बाद आंसर आपका सीधा हो गया 12, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, 2 से 3 सेकेंड, इससे टाइम नहीं लगने वाला बिल्कुल भी, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर से पूजा जी फिर से ट्राई करते रहिए, सॉरी बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नहीं आया, नहीं आया, कब तक नहीं आएगा, एक ना एक टाइम तो ऐसा आएगा जब मेरा भी आंसर 2 सेकंड में आने लग जाएगा, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस करना है, बस मेहनत करते चले जाना है। बिल्कुल। आइए, अच्छा इसी को अगर मैं थोड़ा सा और अच्छा बनाने की कोशिश करूं, अच्छा तो वैसे लग ही रहा है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ सकती है, तो भी आपके आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप इसमें भी अगर नंबरिंग करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आएगा, इसमें भी टू से डबल कर देंगे तो सेम आंसर आपका यहां भी होगा, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन में आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन से चाहे वो इंटरसेक्ट करे, चाहे वो वर्टिकल लाइन से आपका बेस फिगर इंटरसेक्ट करे, आसानी से आप इसका आंसर बता सकते। क्या वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही सभी को? भूपत जी कह रहे हैं सर वॉइस नहीं आ रही है। इज इट ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आवाज क्लियर है सभी को? आवाज क्लियर है ना भाई?
कोई बात नहीं दीपिका जी, गलत हो गया तो शायद उस टाइम तक मैं नहीं था, अगर पहले ही मैं पढ़ा देता तो शायद आपका एक क्वेश्चन और बन जाता। आवाज सबको आ रही क्लियर ना? तो शायद भूपत जी का, आप थोड़ा सा भाई मोबाइल का थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, शायद हो सकता है उसकी वजह से दिक्कत हो, है ना? चलिए भाई, आइए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाह रहा हूं, अगर आपकी परमिशन हो तो। और नहीं भी होगी तब भी भैया बढ़ना ही है, क्योंकि कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं। उसको आगे बढ़ाने के लिए क्वेश्चन को तो थोड़ा सा आगे इंक्रीज लेवल करना पड़ेगा। तो चलिए, आपका बेसिक फिगर बिल्कुल वैसा ही है, मैंने से बस एक काम किया, एक ही फिगर में हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल को भी ऐड कर दिया। चलिए जल्दी से, जल्दी से भाई, जल्दी से आंसर बताइए, फटाफट फटाफट, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंप्यूटर जी ने क्वेश्चन दे दिया है, जल्दी से इसका आंसर बताइए बिना लाइफ लाइन के। लाइफ लाइन बिल्कुल नहीं है भाई। हाँ बिल्कुल आएगा सिद्धांत जी, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल एकदम एकदम, आप एकदम श्योर शॉट हो जाइए, ठीक है? 16 क्या बात है भाई? इसी स्पीड के साथ आपको खेलना है भाई इस क्वेश्चन को। हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं करना, नंबरिंग करना है फटाफट, 1 2 3 4 5 6 7 8, सीधा 8 का क्या करना है, डबल कर देना है, सीधा आपका आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है? क्लियर सभी लोग? आनंद जी का आंसर सही चाहिए इस बार मुझे, 3 बार से क्वेश्चन को गलत बना रहे हैं। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी जल्दी से, 16 वेरी गुड। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल राइट है राजू जी, बिल्कुल आपका आंसर 16 बिल्कुल सही है, ठीक है? आइए, तो मैं थोड़ा सा, यार मुझे मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी, है ना? ये सब क्वेश्चन तो हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ खेला जाए, और खेलेंगे कैसे, आइए जरा देखा जाए कि खेल कैसा है आपका। लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने आया, आपके दो फिगर बेस को ऐड कर दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, यू हैव टू काउंट इट एज सून एज पॉसिबल। बिल्कुल कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है, आइए देखें। थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ है, अभी पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ है, धीरे धीरे हो जाएगा, वो भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा शांता जी। हाँ, नेहा जी ने सबसे पहले आंसर दिया, कह रहे हैं सर 16, ओ सॉरी 18 होगा, 18। बाकी सब लोग 16 कह रहे हैं। चलिए देखिए, बिल्कुल भी, बिल्कुल जैसे अभी आपने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। आइए देखिए, तो आपको याद होगा इसमें कितने थे, याद है कि नहीं? 8 थे इसमें, 1 2 3 4 डबल किया 8, 1 2 3 4 डबल किया 8, तो टोटल मिला के 16 तो हो ही गए भाई। लेकिन सर यहां पे कुछ ऐसा है कि दो लोग मिल रहे हैं, तो आपने देखा होगा जब दो लोग मिलते हैं कुछ नई चीजें निकलती हैं, पता है ना आपको? हाँ, तो देखिए भैया, जब दो लोग यहां मिले हैं तो नई चीज क्या निकली है सर? नई चीज यहां से निकली सर, एक नया ट्राइंगल निकल के आया, ट्राइंगल ए बी सी। क्लियर है? उसी तरीके से सर आप कहेंगे एक नई चीज फिर से निकली, ट्राइंगल डी ई एफ। तो यहां पे दो ट्राइंगल्स यहां पे एक्स्ट्रा ऐड हो गए, जस्ट बिकॉज ऑफ वी हैव टू शो योर आंसर एज 18। क्लियर है? हाँ, दो आपके और ऐड हो जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका आंसर 18 हो जाएगा, ठीक है? अरे भैया, ये 166 किसका आ गया? रीनू जी ने कहा सर 166 ट्राइंगल है। ना ना, इतना नहीं है, इतना नहीं है, ये तो भैया हार्ट अटैक करवा देंगे। 18 एग्जैक्टली, 18 जिसका आंसर है बिल्कुल सही है। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलिए, आइए जरा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लीजिए भाई, एक फिगर से दूसरा फिगर, दूसरे फिगर से तीसरा फिगर। चलिए जल्दी से इसमें आंसर बताइए, जल्दी से, इस बार किसी गलत नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं। सर कोई ट्रिक? अरे ट्रिक ही तो है अंशु जी ये। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। हाँ, नेहा जी ने सबसे पहले आंसर दिया सर 28 है। जल्दी से जल्दी जल्दी से बाकी लोग भी बताइए भाई। राजू जी ने कहा सर 24 है, बाकी 16। शाहनवाज जी, यहाँ पे 3 आपके बेस फिगर दिख रहे हैं, तो 24 तो भैया होगा ही होगा, है ना? हाँ, 28 जिनका जिनका 28 आ रहा है, खुशी मिल रही है उनका आंसर देख के। और जिनका आंसर 28 नहीं आ रहा, उनका आंसर भी देख के खुशी तब भी मिल रही है ना, लेकिन उस तरह की खुशी नहीं मिल रही है। हो 28 एग्जैक्टली। चलिए, ठीक है, आइए जरा देखें।
समझिएगा ध्यान से, फिर से वही कहानी, बेस आपका कितना है, इसमें 8 थे तो 8 के कितने हैं भाई, 8 के हो गए टोटल मिला के 3 है पार्ट, तो टोटल मिला के हो गए 24। अब 24 के बाद फिर से वही कहानी, कुछ नए ट्राइंगल्स देखिए। हाँ सर, एक ट्राइंगल एबीसी बन गया, फिर कहेंगे सर ट्राइंगल डीईएफ बन गया, फिर कहेंगे सर ट्राइंगल सी जी ए बन गया, और फिर कहेंगे सर ट्राइंगल ई डी और एच बन गया। ठीक है, नया ट्राइंगल क्या है एक बार फिर से देख लीजिए। नया ट्राइंगल सर एक अंदर से यहां बना, फिर दूसरा आपका यहां बना, फिर तीसरा आपका यहां बन गया, और चौथा आपका यहां बन गया। ठीक है, तो 4 इसमें एक्स्ट्रा बन गए, जिसकी बिहाफ पे आप अपना आंसर 28 को टिक कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? 28, 28 बिल्कुल, 28 इसका सही आंसर होगा। लेट्स सी, अब थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ा जाए। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले निकालिए, और डेयरी मिल्क खाइए। ठीक है भाई, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए, और फिर आपको मिलेगी आपके घर के बगल में एक शॉप से डेयरी मिल्क। 10 वाली लेना हो भैया या 40 वाली लेना हो, वो आप देख लीजिएगा, है ना। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हर एक वर्टिकल लाइन से कुछ नई नई चीजें निकल के आएंगी। इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व किए, फिर इसका बताता हूं आपको। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जितनी भी वर्टिकल लाइंस यहां दिख रही हैं, ठीक है, अच्छा पहले कर लीजिए फिर बताता हूं आपको। ठीक है, 36 36 36 सभी का। थोड़ी सी कहानी गड़बड़ हो रही है सभी की। 37 तक पहुंच गया मोहम्मद अली जी। 44, क्या बात है भाई। है ना, अगर अभी मैं ऑप्शन दे देता तो हो सकता है कुछ लोगों का आंसर वैसे ही भैया अभी रॉन्ग हो जाता। ठीक है, इसलिए मैं अभी आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, सिर्फ मैं आपका टैलेंट देखना चाह रहा हूं भाई, कहां तक आप पहुंच पा रहे हैं चीजों को लेकर। ठीक है, हाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, देखिए गलत होना जरूरी है, हमेशा सही होने से पहले गलत होना जरूरी है। आइए जरा ध्यान दिए सभी लोग, देखिए क्वेश्चन में क्या किया गया। पहली चीज तो ये देख लीजिए, इसमें देख कई तरह के फिगर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। पहली चीज तो ये देखिए कि इसमें ये जो आपका डायग्राम, इसमें टोटल कितने थे, 8 थे, है ना। तो ऐसे 8 के कितने पार्ट्स हैं, तो आपके सर ऐसे टोटल मिला के 8 के ऐसे 3 पार्ट थे, तो टोटल मिला के होगा 24। अब 24 के बाद, अब उसके बाद जो ये तो आपका बेस हो गया। ठीक है, बेस के बाद अब जिसमें बाहर ऐड हुए हैं आउटसाइडर्स ट्राइंगल्स, अब जरा उनको देख लेते हैं। जो बाहर से नए नए ट्राइंगल्स ऐड हुए इंडिविजुअली देखिए, 3 यहां पे, 3 यहां पे और 2 वहां, टोटल मिला के कितने हो गए आपके, 8। ठीक है, अब उसके बाद आपको जरा ये देखना है कि जो बेस है, बेस के साथ इंटरनल जो ट्राइंगल्स हैं, इंटरनल बेस है ना, बेस के साथ जो इंटरनल ट्राइंगल जरा उसमें देखिए कितने बन रहे हैं। तो आप कहेंगे सर यहां से देखिए, आप कहेंगे सर एक बना यहां से, फिर आप कहेंगे सर यहां से बना 2, उस तरह से नीचे देखिए 3, 3 के बाद एक और आपका बन गया 4। ठीक है, तो टोटल मिला के इंटरनल जो ट्राइंगल्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी जो सारे आउटसाइड वाले होते हैं, आउटसाइड वाले के साथ भी इंटरनल कहीं ट्राइंगल्स आपके बन जाते हैं। कैसे, यहां से देखें तो यहां से तो नहीं बन रहा भाई, लेकिन अगर यहां से देखा जाए, जरा समझिएगा ध्यान से, जरा इसको देखिए। ठीक है, क्लियर। अब उसी तरीके से ट्राइंगल एबीसी के बाद जरा यहां से देखिए, ट्राइंगल डी ई एफ, जरा इसको देखिए, क्लियर हुआ।
तो सर यहाँ पे दो नए और निकल के आ गए, 36 तक तो सर हम पहुंच गए थे सर, दो बच गया था, और आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा 38। ठीक है। ए के चौधरी जी कह रहे हैं सर, अरे कोई बात नहीं, जाने दीजिए। ठीक है, जो जैसा कर रहा है उसको करने दीजिए, बस अपने कंसेप्ट पे आप ध्यान रखिए, बस कंसेप्ट आपका सही आना चाहिए, बस हो गया। क्या अभी क्लियर हुआ सबको? चेक कर लिए सभी लोग, फिर से चेक करिए। बेस आपके 24 हो गए, 8 जो आउटसाइडर्स ट्रायंगल्स थे हमने उनको देख लिया, फिर उसके बाद इंटरनल जो थे आपके बेस के साथ हमने उनको देख लिया 4, उसके बाद जो आउटर के साथ यहाँ पे बन रहे थे इंटरनल वाले पार्ट को लेके, तो दो ट्रायंगल यहाँ पे आपके और बन गए। भूपत जी देखिए फिर से क्लियर करिए इसको। ठीक है, मैंने क्या कहा, 24 जो थे आपके बेस से, देखिए इसमें आपका टोटल कितना था आपको बताओगे, 1 2 3 4, 4 2 8, 8 24 आपके ये हो गए थे। फिर उसका जो 8 जो आउटसाइडर्स थे, आउटसाइडर्स वाले जो ये अलग अलग से ऐड हुए थे आपके, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये अलग अलग से जो ऐड हुए थे हमने 8 इनको लिख दिया। फिर हमने देखा जो इंटरनल 4 थे वो कौन से थे, ये वाले थे जो बेस वाले ट्राइंगल के अंदर से निकल के आ रहे थे। ठीक है, जरा चेक करिए। ठीक है, और फिर उसके बाद आउटसाइडर्स के साथ जो इंटरनल में बन रहे थे हमने उनको भी अगर ध्यान दिया तो यहां पे देखा ट्राइंगल एबीसी, ये इंटरनल वाले ये जो दो पार्ट वो कौन सा है, जो देखिए वहां मैंने मेंशन किया है ट्राइंगल एबीसी, और एक जो ट्राइंगल मेंशन किया है डीईएफ। ठीक है, ये दो आपके एक्स्ट्रा नेट ट्राइंगल्स निकले थे जिसकी वजह से आपका आंसर 38 आ गया था। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? क्लियर? हाँ चलिए, तो देखिए इस तरीके से ट्रायंगल का ये वाला जो खेल आपके सामने आया है, आज हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ दो तरह के ट्रायंगल्स को सीखा है, दो तरह के कंसेप्ट्स हमने देखा है। तो उस कंडीशन में हम आगे जब बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पर ट्रायंगल्स की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है भाई, लेकिन एक एग्जांपल आपको और दे रहा हूं, रिक्वेस्ट आ रही सर एक क्वेश्चन और दे दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं और फिर उसके बाद आज की कहानी को क्लोज करते हैं। आपकी प्रैक्टिस पे आप क्या करिए, इसके बिहाफ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करके फिर उसके बाद जब अगली क्लास में मिलेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे टोटल मिला के आगे ट्रायंगल्स के कैसे कैसे पोर्शंस आ रहे हैं, उनको भी आपको फिर सीखना पड़ेगा। थोड़ा सा क्यूरियोसिटी भाई होनी चाहिए। तो चलिए लेट्स प्रोसीड विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, जिसको आपने इतना अच्छा बनाया है। इसमें आपको पता करना है कितने ट्रायंगल्स हैं, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से भाई। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बहुत आराम से करिए, मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा इस बार आंसर डिफर करे आप सभी का, सबका आंसर सही आना चाहिए बस। हेलो रिया जी, थोड़ा सा लेट हो गए हैं आप, है ना, कोई बात नहीं, अगली क्लास के तैयार रहिएगा, है ना, अगली क्लास में टाइमली रहेंगे थोड़ा सा तो मजा आएगा। और जल्दी जल्दी से, मंजीत जी ने सबसे पहले आंसर दिया सर 36, बाकी लोग जल्दी से बाकी लोग बताइए भाई। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आराम से करिए। ललित जी ने भी कहा सर 36 आंसर होगा, रेखा जी भी कह रहे हैं सर 36 आंसर होगा, और कोई बताए भाई? बिल्कुल कोई बात नहीं, आराम से इस बार क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बट आंसर सही आना चाहिए सभी का। राजू जी ने कहा सर 22 होंगे। करिश्मा जी ने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, 40 तब होगा करिश्मा जी जब यहां भी लाइन होती है ना। जी शोएब जी ने कहा सर 36 होगा, अमित जी भी कह रहे हैं सर 21 होगा। ठीक है, सत्यदेव जी भी कह रहे हैं सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिनका जिनका 40 आ रहा है वो लोग थोड़ा फिगर को ध्यान दीजिए, फिगर में थोड़ी सी कहानी मैंने चेंज की है ना। चलिए आइए, चलिए अंशु जी ने कहा बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं, चार कैसे ऐड हुआ अंशु जी जरा समझ लीजिएगा फिर से। देखिए एक चीज तो समझ में आ रहा है कि इसमें कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 6 2 12 आपका यहां हो गया, 12 आपका यहां हो गया। इसमें कितना है भैया, बोलिए इसमें कितना है, इसमें तो 8 ही है ना। नहीं सर, हम तो इसमें भी चार, इसमें भी हम यही 12 वाला बना दिए थे, है ना। क्लियर हुआ? चलिए देखिए, तो भैया एक चीज तो समझ में आ गई, 12 12 24 प्लस 8, ये टोटल मिला के तो हो गया 34। अब देखिए अंशु जी आपको क्या दिक्कत हो रही थी सर, इसके बाद जो इंटरनल जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं हम उनको कैसे पता करते हैं, ध्यान दीजिए। जब दो फिगर्स को देखिए फिर यहां बनाया गया, तो इसके लिए समझ लीजिए कि जब कभी भी दो ट्राइंगल्स को एक वर्टिकल लाइन से मिला दिया जाए तो इससे टोटल मिला के दो नए ट्राइंगल और बन जाएंगे। इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए यहां कितनी वर्टिकल लाइन्स है, जो दो
आपके बेस फिगर को मिला रही है। सर एक वर्टिकल लाइन ये है और दूसरी वर्टिकल लाइन ये है, तो एक वर्टिकल लाइन क्या कर रही है, दो नए ट्रायंगल्स को और बना रही है। कहां से बना रही है, वो ये वाले ट्रायंगल्स को बना रही है। ठीक है अंशु, जरा समझिएगा ध्यान से। एक ट्रायंगल यहां से बना और दूसरा ट्रायंगल यहां से बन गया। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन जैसे ही ऐड हुई, दो फिगर्स के बीच में कॉमन लाइन थी तो उसका जस्ट डबल कर दीजिए। ऐसी वर्टिकल लाइन यहां पे, तो इसकी वजह से भी देखिए दो नए ट्रायंगल और बनेंगे। एक ट्रायंगल यहां से बन गया और दूसरा ट्रायंगल यहां से बन गया। ठीक है, तो टोटल मिला के इंटरनल कितने आ गए, 4 आ गए, और आपका जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा 36। बताइए।